हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की वीक 28 की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे ग्रामर का काम। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। Question number 1. This, that, these and those are called demonstrative pronouns and they are used to show the distance between the speaker and the noun. बच्चों इसमें आपको बताया गया है कि दिस, दैट, दीज और दोज इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और इनका प्रयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि कोई भी चीज़ बोलने वाले के पास है या दूर है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसमें दिस का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यह एप्पल हमारे पास में है। जब यह दूर हो जाएगा तो हम बोलेंगे दैट इज़ एन एप्पल क्योंकि यह एप्पल दूर हो गया है। दिस का जो प्लूरल यानी बहुवचन होता है दीज और दैट का प्लूरल या बहुवचन होगा दोज। अब इनको देखिए, दीज आर एप्पल्स यानी ये सारे सेब हैं। दोज आर एप्पल्स, वो जो दूर हैं वो एप्पल्स हैं। आइए अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए, फॉर्म द प्लूरल यूज दीज एंड दोज। अब यहाँ पर आपको दिस, दैट और जो है इनका प्लूरल बनाना है। जैसे दिस इज अ बिग बस, यह एक बड़ी बस है, इसका बना दीज आर बिग बसेस। दिस से बनाया हमने दीज और बस से बनाया हमने बसेस। इसी तरह दिस इज अ, दैट इज अ रेड ड्रेस, इसका बनेगा दोज आर रेड ड्रेसेस। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। दीज आर माई बैग्स, ये मेरे बैग हैं। दैट इज अ ब्राउन फॉक्स, वह एक भूरा लोमड़ी है, इसका बनेगा दोज आर ब्राउन फॉक्सेस। दिस इज अ ब्लू पोटैटो, यह नीला आलू है, इसका बनेगा दीज आर ब्लू पोटैटोज, ये ब्लू पोटैटोज हैं। अब देखिए बी, फॉर्म द सिंगुलर यूज दिस एंड दैट। अब यहाँ पर आपको दीज और दोज दे रखे हैं, आपको इनसे सिंगुलर बनाने हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, इसका बनेगा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दोज आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं, इसका बनेगा दैट इज चाइल्ड, वह बच्चा है। दीज आर अवर बॉक्सेस, ये हमारे बॉक्स हैं, इसका बनेगा दिस इज अवर बॉक्स, यह हमारा बॉक्स है। दोज आर माई ऑरेंजेस, वो मेरे संतरे हैं, इसका बनेगा सिंगुलर दैट इज माई ऑरेंज, वह मेरा संतरा है। दीज आर फ्लावर्स, यह फूल हैं, इसका बनेगा सिंगुलर दिस इज फ्लावर, यह फूल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिसाइड इफ द सेंटेंसेस नीड अ पीरियड, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क। बच्चों जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उसमें या तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब वाक्य खत्म हो जाता है, या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें विस्मय किया गया हो, अचानक से कोई फीलिंग आई हो, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं प्रश्न के अंत में। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें इनमें से कोई भी दो आ सकते हैं, आपको वो बताने हैं। जैसे पहला देखिए, द बॉय रैन एज फास्ट एज ही कुड, लड़का जितनी तेज भाग सकता था उतना तेज भागा, इसमें फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखिए, आई एम हैविंग अ फैंटास्टिक डे, आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो इसमें भी फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएंगे। थर्ड देखिए, विल यू लीव नाउ, क्या तुम अब चले जाओगे, इसमें क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आएंगे। आई हैव नथिंग टू डू टुडे, आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, इसमें भी फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है। When will you study, तुम कब पढ़ोगे, इसमें क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग अ कॉमा एंड द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसमें क्या करना है, हमें कॉमा का इस्तेमाल करते हुए और जो वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट्स में उनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहला देखिए, आई वॉन्ट सम सीरियल द बॉक्स इज एम्प्टी, मुझे कुछ अनाज चाहिए, बॉक्स खाली पड़ा है, इसको हम बट से जोड़ेंगे। आई वॉन्ट सम सीरियल बट द बॉक्स इज एम्प्टी, मुझे कुछ अनाज चाहिए लेकिन बॉक्स खाली पड़ा है। फिर देखिए, शी डिड नॉट गो टू द पार्क इट वॉज टू लेट इन द इवनिंग, इसको जोड़ना है फॉर से, वह पार्क में नहीं जा पाई, रात में या इवनिंग में बहुत लेट हो गया था।
शी डिड नॉट गो टू द पार्क फॉर इट वॉज टू लेट इन द इवनिंग। वह पार्क नहीं जा सकी क्योंकि तब शाम बहुत लेट हो चुकी थी। आई रियली लाइक चॉकलेट केक। मुझे चॉकलेट केक पसंद है। आई एम टू फुल टू ईट मोर। लेकिन पेट भरा होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा। इसको हम लिखेंगे आई रियली लाइक चॉकलेट केक बट आई एम टू फुल टू ईट मोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी कैन हैव राइस फॉर लंच। हम लंच में चावल ले सकते हैं। वी कैन हैव नूडल्स। हम नूडल खा सकते हैं। इसको जोड़ना है और यानी या से, इसको जोड़ेंगे वी कैन हैव राइस फॉर लंच और वी कैन हैव नूडल्स। हम लंच में या तो चावल खा सकते हैं या फिर नूडल खा लेंगे। फिफ्थ देखिए, दे विल गो टू द मार्केट, दे विल गो टू द पार्क। वे मार्केट जाएंगे, वे पार्क जाएंगे। इसको जोड़ेंगे एंड से, सेंटेंस बनेगा दे विल गो टू द मार्केट एंड पार्क। वे मार्केट और पार्क जाएंगे। प्रीति फिनिश्ड हर होमवर्क। प्रीति ने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया है। वी कैन गो एंड प्ले आउटसाइड नाउ। हम बाहर जाकर खेल सकते हैं। इसको जोड़ते हैं प्रीति फिनिश्ड हर होमवर्क सो वी कैन गो एंड प्ले आउटसाइड नाउ। प्रीति ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है इसलिए हम बाहर जाकर खेल सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बताई गई है। बच्चों, एडजेक्टिव्स कहते हैं विशेषण को। आइए अब देखते हैं कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है। कंपैरेटिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों या दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं। इसमें पहले देन लगाते हैं और हम क्या करेंगे, ई आर से पहले IER या फिर मोर ऐड कर लेते हैं। जैसे हैप्पी में अगर हम कंपैरेटिव लगाएंगे तो बनेगा हैप्पियर। टॉल में लगाएंगे तो बनेगा टॉलर। और इससे पहले हम देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए सुपरलेटिव में क्या होता है, इसमें हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों या व्यक्तियों की तुलना करते हैं। और इसको हम बनाने के लिए EST, IEST या मोस्ट जोड़ देते हैं। चलिए अब इन सेंटेंसेस को कंपैरेटिव फॉर्म से भरते हैं। प्रिया इज़ हैप्पियर देन हर सिस्टर। प्रिया अपनी बहन से ज़्यादा खुश है। जूही इज़ टॉलर देन अमन। जूही अमन से ज़्यादा लंबी है। माई हेयर इज़ लॉन्गर देन माई सिस्टर्स हेयर। मेरे बाल मेरी बहन के बाल से ज़्यादा लंबे हैं। द सूनर द बेटर। जितना जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, रूपा रन्स फास्टर देन ऑल द अदर गर्ल्स। रूपा किसी और लड़की से ज़्यादा तेज भाग लेती है। द सन इज़ ब्राइटर देन द मून। सूर्य जो है वह चांद से ज़्यादा चमकीला है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको सुपरलेटिव फॉर्म लगानी है। पहला देखिए, आई एम द टॉलेस्ट इन द क्लास। देखिए मैं क्लास में सबसे लंबा हूँ, तो इसमें हमने टॉलेस्ट के से पहले द लगा दिया है। फिर देखिए, उज्जैन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द इंडिया। जो उज्जैन है वह भारत के सबसे पुराने शहरों में से है। नॉर्थ पोल इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट आई हैव एवर बॉट। यह वह सबसे महंगी शर्ट है जो मैंने आज तक खरीदी है। यहाँ पर देखिए एक्सपेंसिव के साथ में मोस्ट लगा दिया गया है। फिर देखिए, न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज इन द USA। न्यूयॉर्क शहर जो है वह USA के सबसे बिजी शहरों में से एक है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए सी क्वेश्चन में, राइट द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में से कोई एक लिखना है। देखिए, माई ब्रदर इज यंगर देन मी। मेरा भाई मुझसे छोटा है। मैनी पीपल वेंट देयर। कई सारे लोग वहाँ गए। हिज बिगेस्ट विश इज टू रिटर्न होम। उसकी सबसे बड़ी इच्छा घर वापस आने की है। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया विश्व की सबसे बड़ी कंट्री या देश है। द वेदर इन दिल्ली इज हॉटर देन बेंगलोर। दिल्ली का मौसम बेंगलोर के मौसम से ज़्यादा गर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट अ लेटर टू योर अंकल टू थैंक हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट टू यू। अब आपको अपने अंकल को एक लेटर लिखना है थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक गिफ्ट भेजा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना पहले एड्रेस 2/14 अर्जुन नगर। आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर आएगी डेट 1 Feb 2021। डियर अंकल, प्यारे अंकल, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू टू बी द सेम। मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ और आपकी कुशलता भी चाहता हूँ। यस्टरडे आई रिसीव्ड योर गिफ्ट। कल मैंने आपका गिफ्ट प्राप्त किया। यू हैव सेंट मी अ डिक्शनरी एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। आपने मुझे एक डिक्शनरी भेजी है और मुझे यह बहुत अच्छी लगी।
दिस विल हेल्प मी इन माई स्टडीज़। इससे मेरी पढ़ाई में बहुत सहायता हो जाएगी। आई विल बी एबल टू फाइंड वर्ड मीनिंग्स ऑफ मैनी वर्ड्स। मैं कई सारे शब्दों के अर्थ इसमें ढूंढ लूँगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू यंगर ब्रदर। मेरे नमस्ते आंटी को कहना और छोटे भाई के लिए प्यार। सिंसियरली आपका, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने अपना नाम अमन लिख दिया है। तो बच्चों, यहाँ हमारी ये इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।